वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर आपको दी, दहशत गर्दी के खिलाफ मुल्क के तमाम बड़ों की बैठक आज होगी। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास सुबह 11 बजे होगा। मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म, अस्करी क़यादत, सिक्योरिटी एजेंसीज के हुकाम शरीक होंगे। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास कौमी असम्बली हॉल में स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत होगा। वफाकी वज़रा, सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमा और उनके नामजद नुमाइंदे शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का खैर मकदम किया है। नय्यर बुखारी कहते हैं, सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर इत्तेहाद और इत्तेफाक लाजिम है। इजलास में चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़ीर आला, आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर-ए-आज़म, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और दीगर हुकाम भी शरीक होंगे। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा, इन कैमरा इजलास की वजह से पार्लियामेंट में आज कायमा कमेटियों और ज़िली कमेटियों का कोई इजलास नहीं होगा। जिन इलाकों में हालात ज़्यादा ख़राब हैं वहाँ इमरजेंसी नाफिज की जा सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं, कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में ब्रीफिंग के बाद बड़े इक़दाम किए जाएंगे। बानी PTI ने बलूचिस्तान के मौजूदा वाक़यात की मज़म्मत नहीं की है। उनकी इस इशू में दिलचस्पी नहीं तो उन्हें क्यों बुलाएं। जनरल बाजवा तालिबान की आबादकारी के प्रपोजल के खालिक थे और इस पर अमल भी किया। जनरल बाजवा से पार्लियामान के सामने जवाब तलबी करनी चाहिए। किया जाएगा कि हम क्या किस राह का जो है तयन कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन डिमांड करती है उसके मुताबिक हमने किस राह का तयन किया है। हाउस को कॉन्फिडेंस लेंगे। इन जगहों पे खलफशार ज्यादा है या ट्रेंच्ड हैं, वहाँ पे दहशतगर्द किसी जगह के ऊपर, वहाँ पे जो है मॉपिंग अप करने के लिए जो है वहाँ पे उससे इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। क्या इमरान खान को इतने इम्पोर्टेंट इशू में इन्वॉल्व किए बगैर इसकी वो क्या कहते हैं एक्सेप्टेबिलिटी या क्रेडिबिलिटी होगी? एक बंदे ने जिस सारी इस क्राइसिस पे एक बयान नहीं दिया, क्यों नहीं कंडेम किया उसने जाफर एक्सप्रेस के वाक़े? एक इशू जिसमें वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। जब ओनरशिप ही नहीं है तो व्हाई शुड वी कॉल हिम? जब उनका लीडर इसके ऊपर जो है सॉलिडेरिटी नहीं शो कर रहा तो ये इनकरेज कर रहा है वो अपने लोगों को आप नेगेटिव जो है पोस्ट करें सोशल मीडिया के ऊपर। बंदे यहाँ पे आए, बंदे यहाँ पे बसाए गए। बाजवा साहब ने अपनी तकरीर में असेंबली के फ्लोर के ऊपर जो उन्होंने की, जो ब्रीफिंग दी, उन्होंने ये बसवाने ख्वाब जो है दिखाए। इसके खालिक जो है बाजवा साहब, हाउ कैन ही डिनाई कि मैं ये प्रपोजल नहीं लेके आया था। मैं इस बात पे हक में हूँ कि नॉट ओनली पार्लियामेंट दे शुड बी कॉल्ड टू द बार ऑफ द हाउस। जो भी इस मुल्क में 6, 7, 8 साल में हुआ है, he was there for a long time. He must accept the responsibility. मैं नहीं कहता सारे फांद दहशत गर्द हैं, लेकिन यहाँ पे मौजूद है ना बंदे जो पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे एक बच्चा जो है वो 15-18 साल से पाकिस्तान में है, वो कहता है मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाऊंगा। ये सारे क्रिकेट के प्लेयर जो हैं ये पाकिस्तान से गए हुए हैं, इनके पास पासपोर्ट पाकिस्तानी रहे हुए हैं, वो पाकिस्तान को गाली देते हैं। PTI का कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी इजलास से कबल बानी से मुलाकात का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। उमर अयूब ने कहा, कौमी सलामती से जुड़े मामलात पर बानी से मुशावरत जरूरी है। इससे पहले PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने भी स्पीकर अयाज सादिक से यही मुतालबा किया था। आमिर डोगर ने 3 PTI अरकान की बानी से मुलाकात का कहा था। बताया जा रहा है स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत को PTI का पैगाम पहुंचा दिया है। तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मशरूत शिरकत का फैसला कर लिया। रात गए PTI पार्लिमानी पार्टी और सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कौमी सलामती कमेटी के बंद कमरा इजलास में शिरकत पर गौर किया गया। इजलास में तय पाया कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास से कबल हुकूमत बानी PTI की पार्टी ओहदेदारों से मुलाकात कराए। बानी PTI से मुलाकात न कराने की सूरत में इजलास में शिरकत नहीं की जाएगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया है। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अखुनज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई के मुताबिक से किया गया। फैसले में PTI शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर किला के तूर दरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कौमी सलामती कमेटी इजलास में बड़े फैसलों का इम्कान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम खबर में अहम गुफ्तगू। कहा, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मिसिंग पर्सन्स के इशू पर भी बात होगी। मुझे जस्टिस जावेद इकबाल को मिसिंग पर्सन कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था। आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन्होंने उसको बनाया, हमने बनाया या किसी और ने बनाया, उनकी नीयत ठीक थी। दैट शोज द इनसिंसेरिटी
4 कमिश्नरों के चेयरमैन थे, सलाला के, उसके बाद नैब के, मिसिंग पर्सन के, और एक और कमीशन भी था। इनिशिएटिव जो था वाज कॉम्प्रोमाइज्ड। मिसिंग पर्सन में बहुत से लोगों को पिछले कई सालों के अंदर, बल्कि लीडरशिप जो है इस वक्त नजरियाती और अदरवाइज जो लोग इंसर्जेंसी लीडर हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको रिहा कर दिया गया। वो वापस जाके उन्हीं एक्टिविटीज में जो है शामिल हो गए, ज्यादा शिद्दत के साथ शामिल हो गए। मिसिंग पर्सन बड़ा नंबर नहीं है, और उसमें बहुत से लोग जो मिसिंग पर्सन जो हैं वो इस वक्त इस इंसर्जेंसी के में शामिल हैं। तो ये मिसिंग पर्सन का इम्पोर्टेंट है, मैं उसको अंडर प्ले नहीं कर रहा उसकी इंपॉर्टेंस को, लेकिन इस इशू को जो लोग इस तरह फ्रॉडुलेंटली डील कर रहे हैं, उनकी कितनी की सिंसेरिटी होगी बलूचिस्तान के कॉज के साथ जो है। कल डेफिनेटली इसके ऊपर भी बहस होगी, ये भी इशू उठाया जाएगा और इसका भी हल ढूंढना चाहिए। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम पर बनी गाला से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ने बताया मुलजिम हैदर सईद दहशतगर्दों के हक में बयान भी शेयर करता रहा। तर्जमान FIA का कहना है कि मुलजिम ने जाफर एक्सप्रेस थाने के दौरान इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा और तज़हीक आमेज मवाद शेयर किया। मुलजिम सोशल मीडिया पर करदम दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत और उनकी तशहीर में भी मुलव्वस पाया गया। मुलजिम न सिर्फ रियासती इदारों के खिलाफ जहर आलूद मुहिम चला रहा था, बल्कि दहशतगर्दों के हक में इश्तियाल अंगेज बयान और मवाद भी शेयर करता रहा। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत ने मुलजिम हैदर सईद को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। PTI अपनी सोशल मीडिया टीम के हक में सामने आ गई। मरकजी रहनुमा शेख वक्कास ने कहा, बनी गाला से उठाया गया नौजवान हमारी टीम का हिस्सा नहीं, लेकिन PTI का हामी जरूर है। नौजवान मौजूदा फस्तायत के निज़ाम से नफरत करते हैं, इसलिए वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। इंडिया के नौजवान हैं जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, वो इमरान खान के चाहने वाले हैं। एक नौजवान जिसका नाम हैदर सईद है, ये हमारी ऑफिशियल टीम का हिस्सा नहीं है। सोशल मीडिया पे एक्टिव, यस, नॉट डिस्कसिंग द कंटेंट कि किसने क्या किया और क्या लिखा, मगर ये पाकिस्तानी बच्चे हैं, इनको गुस्सा है इस फस्तायत पे, और हर कोई अपना गुस्सा निकालता है अपनी तबीयत के मुताबिक। उनके घरों पे रेड्स करके उनको इस तरीके से अगवा करके उठा के ले जाना, ये कोई तरीका नहीं है, उसको कहीं भी पेश नहीं किया गया था। इसके अलावा जो नौजवान हैं, कदीर अमजद हैं, साद तारिक हैं, फरहान चिश्ती हैं, उस्मान महमूद हैं, ये अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं। फेक पेजेस, फेक अकाउंट्स, उनको हमारी ऑफिशियल टीम के बच्चों के साथ मंसूब करके आप बच्चों को अगवा कर रहे हैं। कराची में CTD की कार्रवाई का लदम TTP का कारिंदा गिरफ्तार। CTD के इंटेलिजेंस विंग ने ताज कॉम्प्लेक्स के करीब ऑपरेशन करके मुलजिम खलीलुर रहमान को गिरफ्तार किया। CTD का बताना है कि मुलजिम का ताल्लुक नूर वली ग्रुप से है। मुलजिम ने दिसंबर 2024 में कायद आज़म के मज़ार और TTP कमांडर मिसबाह के हुक्म पर मुख्तलिफ इलाकों की वीडियो बनाकर भेजी थी। कराची के इलाके के डालमिया शांति नगर में फायरिंग करके पीपल्स पार्टी के इलाकाई ओहदेदार को कत्ल कर दिया गया। आसिफ खान की रिपोर्ट। कराची में पीपल्स पार्टी के ओहदेदार के कत्ल पर वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने नोटिस ले लिया। SSP ईस्ट से तफसीलात तलब कर ली। वजीर दाखिला ने हिदायत की है कि कत्ल के मुहर्रिकात का पता लगाया जाए, शवाहिद की रोशनी में तफ्तीश को नतीजा खेज बनाया जाए और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएं। कराची में रमजान में डाकों की अमाजगा बन गया। शहरी गार्ड्स के साथ भी महफूज ना रहे। कुरंगी में पोल्ट्री फार्म के मुलाजिम से 25 लाख रुपए छीन लिए गए। भैंस कॉलोनी में दूध का ताजिर 40 लाख से महरूम हो गया। हाईवे पर शहरी से मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीन लिया गया। डाकू बेलगाम कोरंगी 4 नंबर में बैंक के करीब डाकुओं ने पोल्ट्री फार्म के मुलाजिम पर फायरिंग करके 25 लाख रुपए छीन लिए। पुलिस का कहना है वारदात के वक्त मुलाजिम सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ था। एक ऑल्टो ने उसको रास्ता रोका और स्ट्रेट फायर करके कैश था जो कि बैंक में जमा कराने जा रहा था, वो स्नैच किया है। बल्दिया में डाकू दूध के ताजिर से 40 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहरी का कहना है वो रिकवरी करने निकला था। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुसल्लह मुलजिमान ने रोका। कराची सुपर हाईवे पर 2 डाकुओं ने असलहे के जोर पर शहरी को रोका, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। सोराबगढ़ बस टर्मिनल जो है उसके सामने 2 मुलजिमान आए हैं। उन्होंने असलहे के जोर पर बाइक रोकी है मेरी, उसके बाद मोबाइल फोन और जो मेरी बाइक थी वो लेकर फरार हो गए। भैंस कॉलोनी में भी 4 मुलजिमान ने शहरी को मोटरसाइकिल से महरूम कर दिया।
कराची के नॉर्थ नासिमाबाद ब्लॉक एच में 8वीं मंजिल से गिरकर लड़की जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक 16 साल की लड़की की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। अहले खाना के मुताबिक वाक़या हादसा है। लड़की का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। लड़की अपने फ्लैट से गली में गिरी है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। इस्लामाबाद में नवासी को हादसे से बचाने की कोशिश में नानी भी जान से चली गई। हादसे की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे खड़ी बच्ची अचानक भागी, जिसे रोकने के लिए उसकी नानी भी पीछे भागी। इसी दौरान सड़क से गुजरने वाली बस से नानी और नवासी टकराई और दोनों मौके पर जाँ बहक हो गए। हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार हो गया। वाकया थाना नून के हदूद में पेश आया। दोनों की लाशें बाई गांव मुंतकिल कर दी गई। यूक्रेन 30 रोज़ की अबूरी जंग बंदी की तजवीज़ रजामंद हो गया है। अब फैसला रूस ने करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से वीज़ा पॉलिसी का असर नौ जायज़ा लिया जा रहा है। हमास और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत करने वालों के वीज़े मनसूख किए जा रहे हैं। Expressed readiness to accept the U.S. proposal to enact an immediate interim 30-day ceasefire to the Russia-Ukraine conflict. The ball is now in Russia's court. Those who support designated terrorist organizations, including Hamas, threaten U.S. national security. And we intend to use the department's broad authority to revoke visas when information comes to light indicating a visa holder may be inadmissible or ineligible under U.S. immigration law. सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर यमनी हौसियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यमनी हौसियों के बहरी हमलों ने बैनुल-अक़वामी तिजारत को मुतासिर किया। ताकत के जरिए अमन कायम करने की मुहिम जारी रहेगी। सदर ट्रंप अमेरिका की सरहदों को महफूज बनाने के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को अमेरिकी अवाम की हिमायत हासिल है। सदर ट्रंप रूस के सदर पुतिन से जंग के खात्मे पर टेलीफोनिक गुफ्तगू करेंगे। War retaliation by the Houthis will be met with great force, and there is no guarantee that the force will stop there. The president is not just going to sit on his hands and allow terrorists to launch attacks on commercial vessels and U.S. naval ships. Those actions will not be tolerated. The president is using every lever of his executive authority and his constitutional authority within the bounds of the immigration laws of our country to ensure that our streets are safer for law-abiding American citizens. The president and his entire national security team have been engaged directly with President Zelensky and the Ukrainian team for me to get ahead of the president's call with President Putin tomorrow. और बात करेंगे सोने की कीमत नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। फी तोला सोना 1100 रुपए महंगा होकर 3,14,800 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 943 रुपए इजाफे से 2,69,890 हो गई है। आलमी सराफा बाजार में सोना $13 इजाफे से 2,997 फी औंस की सतह तक आ गया है। पहले ही गम कम थे, अब चीनी भी महंगी हो गई। चीनी की कीमतों में इजाफे पर शहरियों की दुहाई कहते हैं लुटेरे ने आवाम को लूट लिया। चीनी 170 तो कहीं 180 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सनअत व पैदावार हारून अख्तर कहते हैं कि हमें सनअतों को दोबारा पटरी पर लाना है। वज़ीर आज़म बहुत जल्द ताजे बरादरी को बिजली के निर्खों और टैक्सों में रिलीफ का ऐलान करेंगे। वज़ीर ख़जाना ने भी एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम पर रिलीफ देने और टैक्स बेज़ाब्तियाँ दूर करने की यकीन दहानी कराई है। It was very clear between the Prime Minister and me, we have to get the industry back on track. So हमने ये industrial sector track पर चढ़ा के आगे लेके जाना है। Very soon the Prime Minister is going to give some relief to the business community on the power tariffs. The other thing that has happened is the taxation. In a meeting recently, the finance minister has assured us there will be some relief given on the export finance scheme. अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि ईद के बाद हक दो अवाम को तहरीक का नया मरहला शुरू करेंगे। देखते हैं चांद नवाब की रिपोर्ट। कराची के इलाके जिला मलीर में दावत अफ्तार से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि गुज़िश्ता एक माह में KPK में सैकड़ों हमले हो चुके हैं। इस पूरे अमल ने हुकूमत पाकिस्तान के लिए सवालिया निशान पैदा कर दिया है। 27 मार्च को कराची में हक 2 मिलियन मार्च होगा।
कराची के नौजवान तहरीक का हिस्सा बने। बल्दियाती इंतखाबात में भी कराची के अवाम ने जमात इस्लामी को कराची की नंबर 1 पार्टी बनाया है। वजीर आजम बताएं कि महंगाई जमीन के किस हिस्से में खत्म होगी। सूरत हाल ये है कि जहां महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही हो कि आटा और चीनी और दाल इसकी कीमतें काबू में ना आती हूँ, जिन्होंने तवील अरसे से हमें बेहाल किया हुआ है, महंगाई की आग में जलाया हुआ है, हमें बदअमनी के तोहफे दिए हुए हैं, इस माफिया से हमारी जान छूटे। अफ्तार पार्टी में रोजदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़, कराची। रमज़ान के दौरान हैदराबाद में सहर और इफ्तार के औकात में गैस की बंदिश ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। देखिए नासिर हसन खान की ये रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक में सहरी और इफ्तार के लम्हात खास इबादत और सुकून के होते हैं, मगर शहरियों के लिए ये वक्त इज़्तिराब का बन चुका है। गैस की लोड शेडिंग के बाइस घरों में खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। ना गैस होती है पकाने के लिए, हम बहुत परेशान होते हैं, और गैस आती भी है तो बेड टाइम आती है, अब पूरा टाइम निकल जाता है, 5 बजे गैस दे रहे होते हैं। गैस की अदम दस्तयाबी ने न सिर्फ रोजेदारों को परेशान कर दिया है, बल्कि घरेलू बजट पर भी इजाफी बोझ डाल दिया है। सहरी और इफ्तार के वक्त गैस की बंदिश अवाम के लिए एक बड़ा मसला बन चुकी है और बारहा शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। फर्स्ट टाइम हमें बगैर सहरी का रोजा रखना पड़ता है, जब सहरी बनानी होती है तो गैस नहीं होती, जब अफ्तारी के लिए होते हैं तो जब भी गैस नहीं होती। रमजानुल मुबारक में सहर और इफ्तार का वक्त रूहानी सुकून का होता है, मगर हैदराबाद के शहरियों के लिए ये वक्त ज़हनी अजियत में बदल चुका है। कैमरामैन काशिफ खान के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज़, हैदराबाद। रमजान मुबारक के 17वें रोजे के लिए मुल्क भर में रोजेदार सहरी के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं। लाहौर का रुख करेंगे, ख्वाजा रमजान मजीद हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे वो कहाँ पर मौजूद हैं। बताइएगा ख्वाजा रमजान मजीद, आज कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आज क्या स्पेशलिटीज है खाने में? जी बिल्कुल, आज रमज़ान मुबारक की 17वीं सहरी है और मैं इस वक्त लाहौर की मशहूर फूड स्ट्रीट PIA रोड पर मौजूद हूँ और PIA रोड के सबसे मशहूर जो है वो निहारी पॉइंट पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर निहारी है, बीफ निहारी है, चिकन निहारी है और मटन निहारी है, और इसके साथ साथ जो है वो लस्सी के साथ जो है वो शहरी बड़ी तादाद में सुबह सवेरे जो सहरी के औकात में पहुंचे हुए हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर सहरी लेके भी जा रहे हैं शहरी, और इसके साथ साथ बैठकर भी सहरी कर रहे हैं। और इनकी ये ख़ास बात है कि यहाँ पर दूर दराज से जो शहरी हैं वो ख़ास तौर पर सहरी करने के लिए आते हैं, और सहरी के औकात में जो लाहौरी हैं वो जो ख़ास तगड़ी किस्म की सहरी करते हैं, जिसमें जो है वो निहारी लाजमी जुज़ है। और निहारी में अगर चॉइस मिल जाए जैसे मटन निहारी, बीफ निहारी, चिकन निहारी, तो क्या ही बात है। तो ऐसे में जो लाहौरिये हैं वो घरों से बाहर निकले हुए हैं, उन्होंने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का लाहौर का रुख किया हुआ है और वहाँ पर सहरी कर रहे हैं, और यहाँ पर लोग अपनी फैमिलीज़ के हमरा भी आए हुए हैं, और इसके साथ साथ ज़्यादातर शहरी जो है वो साथ भी सहरी लेकर घर के लिए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए ख्वाजा रमजान मजीद। और कराची में रमज़ान की 17वीं सहरी के लिए शहरियों ने मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स का रुख कर लिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अदनान राजपूत मौजूद हैं नॉर्थ नाज़माबाद 5 स्टार चौरंगी की फूड स्ट्रीट पर, उनसे मजीद जानते हैं। बताइएगा। इस वक्त जहां मौजूद है नॉर्थ नाज़माबाद 5 स्टार चौरंगी के करीब कायम ये एक फूड स्ट्रीट है। यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ के अंडा चना और पाए मशहूर हैं। इसके साथ साथ यहाँ की एक डिश, स्पेशल डिश कहलाती है तवा कलेजी, जो काफ़ी मशहूर है, और लोग अपनी फैमिलीज और दोस्तों के हमरा यहाँ बैठकर सहरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्याज की शिद्दत महसूस ना हो उसके लिए दही और लस्सी का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ साथ शहरी जो हैं वो कड़क और मज़ेदार चाय से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। जी, सराय आलमगीर के शहरियों ने बड़ी तादाद में सहरी के लिए होटल्स का रुख कर लिया है। लोग चिकन पराठे, डायमंड पराठे, अंडे पराठे, चाय से सहरी में मसरूफ़ हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी जफर हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। बताइएगा इस बारे में जफर। जी बिल्कुल, सराय आलमगीर के शहरियों ने बड़ी तादाद में सहरी करने के लिए होटलों का रुख कर लिया है। शहरी बड़ी तादाद में होटल पर सहरी करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं। जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे इनका चीज़ पराठा, आलू पराठा, ऑमलेट पराठा अच्छा होता है। हम खुद भी सहरी करेंगे और घर भी लेके जाएंगे। अब हम सब दोस्तों के साथ आए हैं इधर सहरी करने के लिए। ऑर्डर हो गया, इनकी सहरी बहुत अच्छी है, पराठे वगैरह, चाय, ऑमलेट बहुत अच्छा मिलता है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है इधर सहरी का, जिसमें पराठे, अंडे
اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی چائے ادھر سے مل جاتی ہے. آپ نے شہریوں کی بات سنی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی یہاں سے سحری لے کر جائیں گے. جی رخ کرتے ہیں بہاول نگر کا، جہاں شہریوں کی بڑی تعداد بلدیہ روڈ کے مشہور سحری پوائنٹ پر پہنچ گئی ہے. کوئی نہاری پائے پر ہاتھ صاف کر رہا ہے تو کوئی کوفتے دلیم پراٹھے کھا رہا ہے. وزیر جانتے ہیں محمد احمد چودھری سے، جو شہریوں کے ساتھ موجود ہیں. بتائیے گا. جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں بہاول نگر بلدیہ روڈ پر، سب سے مشہور جو سحری پوائنٹ ہے. یہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے سحری کے لیے آ چکی ہے. اگر بات کی جائے یہاں سے تو یہاں سری پائے جو ہے، دلیم، نہاری، انڈا چنے اور لسی اور دیگر لوازمات کے ساتھ جو ہے شہری اپنا سحری کرنے میں مصروف ہے. ڈیلی سحری کرنا تھا، بہت اچھا بھاونا کا فوڈ ناشتہ پوائنٹ ہے، ڈیلی بہت اچھا سحری کا ان کا اہتمام ہے. دوستوں کے ساتھ ادھر ایوان پہ مشہور ہے پائے، ان کے مشہور دلیم ہے. ہم دوستوں کے ساتھ اکثر یہاں پر لطف اندوز ہوتے ہیں. شہریوں کی بات سنی کہ یہاں پر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اسپیشلی جو ہے سحری کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں مختلف جو لوازمات ہیں ان کے ساتھ جو ہے روزہ اپنا رکھتے ہیں. جی حیدرآباد کا رخ کریں گے. حیدرآباد کے نوجوان سحری کرنے کے لیے پہنچے حیدرآباد چوک، جہاں پر پشاوری چپلی کباب اور شورما کے ساتھ سحری کرنے میں مصروف ہیں. اس بارے میں مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے جام فرید لاکھو. یہاں پہ بڑے تعداد میں نوجوان جو ہیں وہ سحری کرنے پہنچے ہیں. نوجوانوں کا کہنا ہے کہ رمضان میں اگر چپلی کباب اور شورما ایک ساتھ نہ کھایا جائے تو مزہ نہیں آتا سحری کا. سر آدھا رمضان گزر چکا ہے اور منہ کا ذائقہ چینج کرنے کے لیے میں حیدر چوک پر آیا ہوں، جہاں پر چپلی کباب بھی ایک زبردست ذائقہ ہے اور ان کا شورما تو پورے حیدرآباد میں مشہور ہے. پشاوری چپلی کباب ہے اور شورما حیدر چوک کا وہ بہت مشہور ہے. اس کے ساتھ یہ آج سحری کریں گے اور روزہ رکھیں گے. لنکن شائر کے ساحلی علاقے گریمسبی کے تاریخی گرجا میں بین المذاہب افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف مذاہب کے افراد نے مسلمانوں کے ساتھ روزہ افطار کیا. زاہد نور کی رپورٹ. لنکن شائر کے ساحلی علاقے گریمسبی کے تاریخی چرچ میں کمیونٹی افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں مقامی رکن پارلیمنٹ، پولیس چیف کانسٹیبل، میئر اور کاؤنسلر سمیت مختلف مذاہب کے افراد نے مسلمان کمیونٹی کے ساتھ مل کر روزہ افطار کیا. This wonderful iftar in Grimsby in the beautiful old Methodist Reformed Church. This is the first time I've actually come to this event, and up to now I've really enjoyed it. Break fast, but also celebrate the unity and the togetherness of our local community, celebrating our differences. افطار تقریب کے میزبان ذکیہ کمال کا کہنا تھا کہ اس افطاری کے اہتمام میں مختلف مذاہب کے افراد ان کی معاونت کرتے ہیں. ہمارے فیتھ جو ہے، جو ڈفرینٹ فیتھ کے لوگ ہیں، ان کے بہت مشہور ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہمارے اس پروگرام میں آتے ہیں، ہمارے ساتھ افطار کھولتے ہیں. اسلام کا جو اصل میسج ہے شیئرنگ اینڈ کیئرنگ، وہ میسج انہوں نے دیا. This is just a really great example in a church fighting different faith groups, different religions, different groups, different backgrounds to come together to help celebrate Ramadan. افطار ڈنر میں پاکستان کے روایتی پکوان پکوڑے، سموسے، چاٹ، بریانی اور چائے سے مہمانوں کی توازی کی گئی. گریمسبی کے اس قدیم ترین چرچ میں ہونے والے ملٹی فیتھ افطار ڈنر میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے مل کر روزہ افطار کیا اور مذہبی رواداری، بھائی چارے اور محبت کا پیغام دیا. شاہد نور، AOI نیوز، گریمسبی. محکمہ موسمیات نے آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے. آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا. کشمیر، گلگت بلتستان، دیر، سوات اور دیگر بالائی علاقوں میں موسم سرد رہنے کا امکان ہے. کوئٹہ کا رخ کریں گے. رمضان راشن اسکیم آٹے کی غیر منصفانہ تقسیم کا انکشاف ہوا ہے. آٹے سے بھرے PDMA ٹرک کی رات گئے جیل روڈ پر موجودگی کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے. بیورو چیف مصطفیٰ خان ترین ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے. مصطفیٰ بتائیے گا اس خبر سے متعلق. خالد، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بلوچستان پر کئی سوالات لیے آج ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، جس میں ایک ٹرک PDMA کا آٹے سے بھرا جو ہے جیل روڈ پر موجود پایا گیا ہے. اس سلسلے میں شہری نے تو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے یہاں تک کمنٹ کیے ہیں کہ یہ ایک تندور کے گودام کے باہر کھڑے ٹرک سے آٹا جو ہے وہ انلوڈ کیا جا رہا ہے. لیکن ویڈیو میں ہم یہ بات ضرور کہہ سکتے ہیں، ویڈیو میں دیکھتے ہوئے کہ PDMA کا جو ٹرک ہے وہ بالکل غیر متعلقہ جگہ پر کھڑا ہے. ڈسٹرکٹ جیل کوئٹہ کے گیٹ کے عین سامنے جیل روڈ پر یہ ٹرک جو ہے آج رات کھڑا پایا گیا ہے، جو آٹے سے لدا ہوا ہے. اور یہ ٹرک
हैरानगी की बात यह है कि एक तंदूर के गोदाम के बाहर जो है खड़ा है। साथ ही साथ जब शहरी वीडियो बना रहा होता है, वीडियो शूट कर रहा होता है, तो उस वक्त ट्रक के अकब में मौजूद एहलकार ने छुपने की कोशिश भी की है। ये वीडियो तो वायरल हो गई है, लेकिन इस हवाले से अब PDMA का वर्जन आना बाकी है। अलबत्ता शहरियों ने बड़े शदीद तरीके से ये सवाल उठाया है कि PDMA का ये ट्रक इस वक्त जो है आटे से लदा हुआ जेल रोड पर क्या कर रहा है। इस सिलसिले में खालिद PDMA पर पहले भी इल्जाम लगते आ रहे हैं। अलबत्ता वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती ने रमजान के अवाइल में जो है ऐलान किया था कि गुरबा को जो है राशन और आटे की फरहमी यकीनी बनाई जाएगी, लेकिन इस वक्त जो ठीक है मुस्तफा, बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए।